Hello everyone, this is part number 7, class 10th, chapter 1, science. And chapter name is chemical reactions and equations. And we have already uploaded up to part 6. And we are learning about types of chemical reaction, in which we have already discussed the three types of chemical reactions like combination reactions, decomposition reactions and displacement reactions. And this is last one, double displacement reactions. This is very easy टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टुडे। सो देखो, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये जो पार्ट नंबर 7 है, इसको देखने से पहले आपको पार्ट नंबर 6 तक पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करते हैं ना, तो समझिए कि आप इस चैप्टर को टाइम पास कर रहे हैं। आप किसी भी चैप्टर को कैच नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस पार्ट को अच्छे से नहीं समझेंगे, क्योंकि सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक पूरे देखें, उसके बाद पार्ट नंबर 7 देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, दिस इज यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कूल। इफ़ यू आर न्यू देन यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, अगर आप 6th to 12th और जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मैं उसी के प्रयास कर रहा हूँ। 10th क्लास में आपको बेस क्लियर करवा रहा हूँ, उसके बाद जेईई और नीट की क्लासेस भी जल्दी शुरू होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो शुरू करते हैं। लगभग ये काफ़ी छोटी वीडियो रहेगी, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ईजी है। लगभग 6 या 7 मिनट में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखो, जो थर्ड टाइप था वो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इन विच मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट था वो डिस्प्लेस कर रहा था लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल है ये तो। इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी प्रेसिपिटेशन होता क्या है ये मैं बताऊंगा बाद में, बस ध्यान रखो, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखते हैं ये प्रैक्टिकल है क्या ये। देखो, हमने क्या किया, हमने लिया सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करेंगे सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। देखो, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। देखो, यहाँ पे हमने लिया सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, एंड इस टेस्ट ट्यूब में लिया बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब इन दोनों को मिक्स किया हमने। मिक्स करने पे क्या होगा, क्या हुआ, देखो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब इन दोनों को मिक्स करना है। ठीक है, अब मिक्स करने में क्या होगा वो देखते हैं। यू विल ऑब्जर्व, देखो सोडियम सल्फेट है ना, ये तो देखो सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड, इनको मिक्स कर दिया हमने। मिक्स करने पे क्या हुआ वो देखना है। यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सबस्टेंस विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। दिस इनसॉल्यूबल सबस्टेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेज ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इन दोनों को मिक्स करने पे हमें मिला बेरियम सल्फेट। देखो, ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ये एक ऐसा कुछ बन जाता है सॉलिड, मतलब सॉलिड बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में बनता है ये आगे सॉल्यूबल नहीं होगा। समझ गए आप। अब इसको आगे सॉल्यूबल कर ही नहीं सकते आप, तो कितना भी कुछ भी मिक्सचर मिला लो। अब ये कुछ पीसेस बन गए, अब इसको आगे हम सॉल्यूबल नहीं कर सकते। और साथ में बन गया NaCl। NaCl तो आपको पता है ये सॉल्ट है, एक्वस होता है ये तो सॉल्ट, आप जानती हैं एक्वस मतलब सॉल्यूशन है ये। अभी BSO4 आप इसको अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेशन होता है जिसको हम सॉलिड फॉर्म में और जिसको हम आगे मिक्स नहीं कर सकते किसी के साथ, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ये वाइट सबस्टेंस बना है, इसका मतलब देखो प्रेसिपिटेशन क्या खास बात है, दो खास बात है। सॉलिड फॉर्म में होगा और इसके आगे रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होगा। समझ में आ गई बात आपको। व्हाट कॉज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट और BSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2- and Ba+2. The other product form is sodium chloride which remains in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसको एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो इसका ध्यान रखना है कि प्रेसिपिटेशन बनता है इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो Ba है ना, इसका आयंस आ गया Ba+2 हमारे पास निकल के। ठीक है, ये 2 है ना, तो यहाँ पे अगर रिएक्शन को तोड़ेंगे तो Ba+2 मिलेगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा SO4 2-, SO4 ये 2 है, रिएक्शन तोड़ेंगे यहाँ पे जाएगा 2A- का आयन मिलेगा। अब ये दोनों आयन रिएक्ट करके BSO4 बनाएंगे, और ये होगा सॉलिड फॉर्म में, जिसका मतलब ये फर्दर हम इसको सॉल्यूबल नहीं कर सकते किसी के साथ। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट प्रेसिपिटेशन। सो दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दैट्स वाई वी कॉल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, देखो आज के चैप्टर के साथ ही हमारा ये पूरा की पूरी जितनी भी रिएक्शंस होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप दोबारा से वीडियो देख लें, चारों रिएक्शंस के जो पार्ट हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिवाइड बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। देखो, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे मैंने देखा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को काफ़ी हार्ड करके समझाया आपको, कि आपको कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, बच्चों की नहीं। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वेरी ईजी वे। सो लेट्स कनेक्ट विद मी, एंड दिस इज द और पार्ट नंबर 7। ठीक है, सो
ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।